बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। कुछ दिनों के वक्फे के बाद आपसे वापस स्टूडियो में मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं एक आध दिन छुट्टी की, गैर हाजिर हुआ, पता चला मामलात ही हाथ से निकल गए। आज के दिन कुछ मैंने आगे खबरें सुनी, 2 दिन मैं ज़रा गायब रहा, इतना इन टच नहीं रह सका। तो आज जो हेडलाइंस मैंने सुनी, जो खबरें आ रही हैं, उनको देख के तो मामलात ऐसे लग रहे हैं कि हाथ से हर लम्हा निकलते जा रहे हैं। मतलब एटमी ताकत का हामिल मुल्क है और इसमें आटा 160 रुपये फ़ी किलो तक चला गया है। लोग लाइनों में खड़े हैं पैसे लेके, ऐसे जैसे मुफ्त मिल रहा हो, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि हम ज़रई मुल्क हैं, अगर ये भी ना होता तो फिर यहाँ पे क्या हाल होता। और एक ऐसा मुल्क जिसका हाकिम ये ऐलान कर चुका था कि मैं अपने कपड़े बेच के भी आपको सस्ता आटा दूंगा, वहाँ पर नहीं मिल रहा। खैर, खबरें और भी बहुत सारी हैं। इमरान खान का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब नाकाम बनाने के लिए ताज़ा मंसूबे बन रहे हैं। कुछ उनमें से काबिल अमल हैं और कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर अभी गौर हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है एक तरह से। तो इस हवाले से भी मैंने आपको तफसीलात बतानी है, क्योंकि ऐन इन लम्हात में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक अहम तरीन इजलास इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पाक में होके ख़त्म हो चुका है और दूसरा इजलास शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में ही वो भी इजलास हो रहा है। वो इस वक्त जारी है। जब ये व्लॉग ख़त्म हो जाएगा तो मेरा ख्याल वो उसकी भी डिटेल्स आ जाएंगी। क्या पंजाब में तहरीक इंसाफ के साबिक पार्टी अरकान को मिलाकर कोई नई जमात बनाने का मिशन शुरू हो चुका है? इस हवाले से बहुत सारी खबरें आज गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर भी और मीडिया के बाद सेक्शंस पर भी। और इन खबरों के जो असल किरदार हैं, 3 किरदार हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में ये 3 तरफ से इमरान खान का वोट बैंक काउंटर करने के लिए या उसे तोड़ने की एक सॉलिड अटैम्प्ट होने जा रही है। और उसके लिए जो मंसूबे हैं वो तरह तरह के हैं जिनके ऊपर गौर हो रहा है, क्योंकि बाकी तो सारा कुछ कर करा के देख लिया। अब आखिर में आ जाके यही रहता है, केपी में उनका वोट बैंक नहीं टूट रहा, तमाम तर कोशिशों के बावजूद वहाँ पर उसी तरह से स्ट्रॉन्ग है उनका वोट बैंक। तो इसलिए केपी नहीं, बाकी जगहों पर ये सॉलिड अटैम्प्ट होने जा रही है। तो 3 लोगों का नाम इस वक्त मंजर आम पर है कि ये 3 लोग हैं जो पीटीआई के मुनहरिफ हैं, लेकिन अभी किसी और पार्टी में नहीं गए। और ये 3 बड़े प्लेयर्स कोई गेम कर सकते हैं। उनमें से एक अहम रहनुमा है जिनसे अभी कुछ देर पहले मैंने इसी खबर के हवाले से बातचीत की और मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सारा कुछ हो रहा है, आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने जो बात बताई मुझे, वो मैं कुछ ही देर में आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हालात, मुल्क के ताज़ा तरीन मौशी हालात के हवाले से मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन आज जब हेडलाइन सुनी, 2 अफसोसनाक खबरें। पहली मैंने आपको बताई कि ये जो आटे की लाइनों वाला मामला सारा, मतलब अवाम आटे की लाइनों के लिए खड़ी, आटा नहीं मिला। मैंने सुना कि एक शख्स जाँ बाक हो गया वहाँ पर। और फिर जिस तरह से मुल्क के रिज़र्व तेज़ी से गिर रहे हैं, मतलब इतनी तेज़ी से गिर रहे हैं कि इन हालात के, इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदारान भी उतनी तेज़ी से हमारी नज़रों से नहीं गिरे होंगे जितनी तेज़ी से ये रिज़र्व गिर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब आज की तारीख में ये रिज़र्व $4.5 बिलियन रह गए, यानी $4.5 अरब। इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ ये बातें आपके सामने डिस्कस करना, बट ये करना पड़ेंगी, इसी से सारे मामला इंटरलिंक्ड हैं। हर तबका फिगर आके अपना रोना रो रहा है। कोई जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाने हैं वो कह रहे हैं कि हमारा मेडिकल इक्विपमेंट बंद पड़ा है, इंपोर्ट रुक गई है, दवाइयाँ नहीं बन रही, दवासाज कंपनियाँ बंद है। गाड़ियाँ बनाने वाले कह रहे हैं हमारा सामान सारा रुक गया है, क्योंकि सामान बाहर से इंपोर्ट करने के लिए आपको डॉलर तो पे करने पड़ेंगे, डॉलर है नहीं, तो इसलिए हर चीज़ बिल्कुल रुकी हुई है। गाड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ वो तबाह हाल हो रही है, ना गाड़ियों का कोई सामान पाकिस्तान पहुँच रहा है, ना उनकी बुकिंग हो रही है। हज़ारों अफराद का रोज़गार उनके साथ लगा हुआ है, सब कुछ दाव के ऊपर है। तो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, डिप्रेशन वाला टॉपिक है, लेकिन एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने आपको ज़रूर सुनाना है, क्योंकि इसहाक डार साहब के अब 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। कोई बहाना नहीं, कोई रीज़न नहीं। 100 दिन इज़ मोर देन एनफ कि आपको पता चल सके कि मुल्क की इकॉनमी का आपने क्या करना था और आपने क्या कर दिया। अब हम उनकी कारकर्दगी के ऊपर खुलकर बात करने की पोजीशन में है। ये नहीं हो सकता कि कोई बात करे तो आप कहें कि जनाब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी या ये मुल्क की मईशत को ख़तरे में डाल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम फैक्ट के ऊपर तो बात कर सकते हैं। तो जनाब ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 2 साल कबल इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और हमें मौका मिला फैसलाबाद जाने का।
इमरान खान साहब भी फैसलाबाद थे, हम भी थे, गए इसलिए कि ताजर बरादरी के साथ उनकी एक मुलाकात थी और फीडबैक जानना चाहते थे कि वो जो अपना एक पैकेज लेके आए हैं, इंसेंटिव लेके आए हैं इंडस्ट्री की एक तरह से रिवाइवल के लिए या इंडस्ट्री के बूम के लिए, वो किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। मैं और हमारे कुछ और साथी जो सहाफ़ी दोस्त थे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के, हम गए वहाँ पर और हमने ख़ुद जाके उनसे बात की, उनका फ़ीडबैक लिया। उस वक्त ताजिर हजरात क्या कहते थे, ज़रा उनकी ज़ुबानी सुनिए। ये कितना ज़बरदस्त मौका था जब वो कह रहे थे कि हमारे पास इतने ऑर्डर्स आ चुके हैं, गैर मुल्की ऑर्डर्स, मतलब उन हालात में ना बांग्लादेश ना भारत, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था इन दोनों ममालिक की निस्बत, और भारत और बांग्लादेश के ऑर्डर्स पाकिस्तान को मुंतकिल हो रहे थे। वो उस लम्हे उस वक्त वो ताजर क्या कहते थे, ज़रा छोटा सा क्लिप है, ये सुनिए, वापस आते हैं, फिर मैं अभी का आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक वैल्यू एडेड इंडस्ट्री से है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने ऑर्डर्स हैं कि हम डबल शिफ्ट में फैक्ट्री चला रहे हैं और हम संडे वाले दिन भी फैक्ट्री चला रहे हैं, लेकिन हमसे ऑर्डर नहीं पूरे हो रहे। लेकिन गवर्नमेंट ने जो हमें रिलीफ दिया है वो बहुत बड़े बड़े रिलीफ दिए हैं और अपने सारे वादे पूरे कर दिए, जिसमें हमारे रिफंड थे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ था। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, क्या वाकई ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे आप लोग? बहुत देर के बाद ये सारी सूरत जो इंडस्ट्री की बेहतरी आई है, पिछली हुकूमतों के पीछे पड़े रहे हैं सारे मिलकर, चैम्बर और हम सब, लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमें वेलकम किया और प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन से ये कहा था कि फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री बंद हो गई है हम उसको चलाएंगे, उसके जो भी सर्कमस्टांसेस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो रिशेड्यूलिंग हो गई है, इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई है और जो हजारों के हिसाब से जो लेबर थी जो कि हमारे पास काम करती, वो अपने काम पे दोबारा आना शुरू हो गई है। और डिमांड इस कदर ज्यादा है कि मैं ये, क्योंकि मेरी काफी देर बीच में काम बंद भी रहा, लेकिन आज हमारा कस्टमर हमारे पीछे है। अच्छा। और उनको 3-3, 4-4 माह से पहले की हम उनसे कमिटमेंट नहीं कर सकते। तो जनाब उस वक्त की सूरत हाल आपने सुन ली, आज का ताजर क्या कह रहा है, जरा एक लम्हे के लिए ये ताज़ा तरीन क्लिप भी सुन लीजिए, जिसमें ताजर बेचारा दुहाइयां दे रहा है कि $500 की एलसी नहीं खुल रही, हम कैसे बाहर से मुल्कों से ऑर्डर लेके आए, हम पे कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये सिचुएशन है इस वक्त। ये ज़रा ताज़ा तरीन ताजरों की राय जानिए आप। इतने शर्मिंदगी वाले हालात है हमारे कि जब हम इंटरनेशनल कस्टमर के पास जाके बैठते हैं तो वो हमें बोलता है कि किस मुल्क के लिए ऑर्डर लेने आए हो, जहाँ पे तुम लोग $500 की एलसी नहीं खोल सकते, तो हम तुम्हें बिलियंस के ऑर्डर कैसे दें। इस टाइम पे ये सिचुएशन हो गई है कि हम अपनी शर्मिंदगी के हमारे कस्टमर को फ़ोन नहीं करते कि हम किस तरह ऑर्डर मांगे कि हमारे पास एक्सेसरीज मंगवाने के लिए हमें अलाउ नहीं है एलसीज का बैंक में। तो जनाब देखा आपने कहां से कहां तक पहुंच गए और क्या से क्या हो गया देखते देखते। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त हमारी सारी नज़रें मईशत के रिवाइवल के लिए किस पर हैं। हम या देख रहे हैं सऊदी अरब की तरफ, या देख रहे हैं हम चीन की तरफ, या फिर वो जनेवा में होने वाली जो डोनर कॉन्फ्रेंस है कि हमें कोई डोनेशन उधर से मिल जाए। मतलब इस तरह हम अपनी आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। मे बी वो आने वाले हफ्ते, 10 दिनों में, 15 दिनों में कोई चीज़ हमें दे भी दें, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतना पैसा तो अपने एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं। अभी सऊदी वली अहद की मैं एक स्पीच सुन रहा था, मॉडर्न मिडल ईस्ट विजन की तरफ बढ़ रहा है सऊदी अरब। मतलब बात अब 2050 से निकल कर बहुत आगे जा चुकी है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और वो तमाम ममालिक मिडल ईस्ट के जिनकी आपस में बेशक इतनी अच्छी ना हो, लेकिन वो एक जो मिडल ईस्ट का एक नया विजन है उसको लेके इकट्ठे आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी सोच अभी वहीं पे फंसी हुई है कि इनसे $3 अरब मिल जाए और इनसे $1.5 अरब मिल जाए, उससे एक मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाएगा। मतलब बतौर पाकिस्तानी मैं ये महसूस करता हूँ ये कितने शर्म की बात है हमारे लिए कि हम 70 सालों के बाद, 70 साल 75 साल कितना टाइम हो गया पाकिस्तान बने हुए, और आज भी हमारे अपने रिजर्व नहीं है। ये जो $4.5 अरब है, इसमें $3 अरब सऊदी अरब का है, $1.5 अरब यूएई का है, बाकी चाइना का है। हमारे पास अपना कुछ नहीं है। ये 75 साल के बाद पाकिस्तान यहाँ पे खड़ा है। दिल दुखता है ये बातें करते हुए। नहीं, ज़्यादा नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी मामलात के ऊपर बात करते हैं। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स ये खबरें नशर कर रही हैं कि इमरान खान का वोट बैंक तोड़ने के लिए कोई ताज़ा मंसूबा तैयार हुआ है जिसे किसी भी वक्त मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। जारी बात है अब बाकी सारी फिल्में तो फ्लॉप हो गई हैं, सारी ऑडियोज़ जो हैं उनका अवामी सतह पर अवामी फ्रांजिक एक तरह से हुआ है और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब खान साहब का नैरेटिव उसको हार्म करने के लिए या पार्टी को तोड़ने के लिए या वोट बैंक काउंटर करने के लिए कुछ नया सोचा जा रहा है। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान का ये जो 2/3 अक्सरियत लेने का एक ख्वाब है, जो कि
मुमकिन तौर पर हकीकत बन सकता है अगर वो इसी पेस की तरफ आगे बढ़ते रहे। उसे नाकाम बनाने के लिए पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में यानी एक साथ इन तीनों जगहों पे कार्रवाई होनी है और उनका वोट बैंक तोड़ने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में एक प्लान लॉन्च होगा। इस कोशिश का आगाज़ सिंध और बलूचिस्तान से तो जहाँ तक नज़र आ रहा है हो चुका है, जहाँ सिंध में पीपल्स पार्टी को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है, पहले से ज़्यादा मजबूत। और कराची में आपने देखा MQM के सारे धड़े जोड़े जा रहे हैं कि यहाँ से जो PTI वोट ले गई थी अब वो ना ले सके, तो यहाँ पे काउंटर किया जाए। ये कोई नेचुरल अलाइंस नहीं नज़र आ रहा। फिर बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी को बाप के साथ मिलाया जा रहा है ताकि वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग हो। और पंजाब में क्या हो रहा है, PTI के जो कुछ नज़रियाती लोग हैं, रिपोर्टेडली, ये मेरी मालूमात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिनसे मैंने बात की वो मैं वर्जन आपको भी बता दूँ, रिपोर्टेडली कि इन कुछ नज़रियाती लोगों को मैदान में उतारा जाएगा जो PTI से एक तरह मुनहरिफ हो चुके हैं लेकिन अभी किसी और पार्टी में शामिल नहीं हुए। उनमें से मीडिया के बाद हल्के ये तासुर दे रहे हैं कि मुबैना तौर पर जहांगीर तरीन जनूबी पंजाब से, अलीम खान लाहौर से और चौधरी सरवर फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तोड़ने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जब ये खबर मेरे सामने आई तो मैंने सोचा इसकी तो तहकीक होनी चाहिए, तो मैंने इस सिलसिले में जहांगीर तरीन साहब को अप्रोच किया, मैंने उनसे रब्ता किया और उनसे पूछा कि ये ख़बरें मार्केट में इस वक्त गर्दिश कर रही हैं तो क्या ये दुरुस्त है, इज़ इट राइट। तो उन्होंने इन ख़बरों को यकसर मुस्तरद नहीं किया लेकिन ये मुझे ज़रूर कहा कि वो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है। तो ये उनका वर्जन था जहांगीर तरीन साहब का कि वो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है। बाकी कोई कर रहा हो तो उन्होंने उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया या कोई और चीज़। एक किरदार और हैं, उन्होंने नाम बताने से मना किया लेकिन मैंने उनसे भी इस बारे में पूछा, जो इस नज़रियाती ग्रुप के एक बड़े मुतहर्रिक रुकन हैं, उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी कोई मालूमात नहीं है, ना इस सिलसिले में मुझे कोई कहा गया, ना मेरे से कोई बात हुई। लेकिन पसे पर्दा ऐसी कोशिशें कुछ लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि वो की जाएं जिसके नतीजे में कोई नई जमात बने और वो पंजाब में नून लीग के साथ और सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करके इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाए। सवाल यह है कि क्या ये इमरान खान के लिए ख़तरे की घंटी है, तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। PTI से मिलती जुलती जमातें, मिलते जुलते निशान, मिलते जुलते नाम और बहुत कुछ इंतखाबात के वक्त मैदान में उतारा जाएगा। जहां इलेक्शन कमीशन भी अगेंस्ट ऑल ऑड्स आपके बिल्कुल मुखालिफ जाके खड़ा हुआ है, तो PTI को और इमरान खान साहब को एक माइक्रो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी ये इलेक्शन लड़ने के लिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखा, PTI का अगर एक कैंडिडेट है तो दूसरा होगा PTI नज़रियाती का, अगर एक जगह पे इमरान खान साहब हैं तो दूसरी जगह पर इमरान खान से मिलता जुलता कोई नाम और भी वहाँ पर हो सकता है। ये हालिया हम देख चुके हैं। फिर जहाँ पर बल्ले का निशान है वहाँ पर मिलता जुलता कोई और निशान भी आ सकता है। तो इस तरह की अटैम्प्ट्स हम बहुत ज़्यादा देख चुके हैं रिसेंट हिस्ट्री में। फिर जहाँ तक बात है ये पंजाब असम्बली का सारा मामला और इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत जो कुछ देर पहले इजलास हुआ, इमरान खान तो ये चाहते हैं कि पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो और वो आवाम के पास जाएँ, कोई एक लम्हा भी ज़ाया ना हो और हम आवाम में जाएँ, उनसे मैंडेट लेके वापस आएँ। लेकिन बहुत सारी ताकतें, बहुत सारे हलके, बहुत सारे ग्रुप्स ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल ना हो। उनमें से परवेज़ इलाही साहब भी हैं, वो भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो। वो जो उनका बयान था कि 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, तो वो उनके बयानात से जो अभी प्रैक्टिकल जो कुछ हो रहा है वो सारा कुछ डिफरेंट है। वो कह रहे हैं 1 मिनट को छोड़े, हमें पूरा साल भी बेशक मिलता है तो मिले लेकिन असम्बली ना टूटे। एतमाद का वोट लेने की तरफ वो भी नहीं बढ़ना चाहते और इमरान खान साहब को भी डराया जा रहा है कि देखें जी हमारे बंदे नहीं है, हमारे साथ ये है वो है। और अंदर की इतलात भी ये है कि 2-3 लोगों को तो पक्का काउंटर किया गया है, मतलब उनको फुल मैनेज किया गया है कि वो नहीं जाएंगे एतमाद का वोट देने के लिए। कुछ लोग ओपनली भी कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। तो इस सिलसिले में काफ़ी टफ सिचुएशन पैदा होती जा रही है आइंदा आने वाले दिनों में। तो इमरान खान साहब का जो प्लान था कि वो अदालत के हुक्मनामे से पहले ही एतमाद का वोट ले लेंगे, शायद अभी इन हालात में ऐसा मुमकिन ना हो। इसके ऊपर गौर ज़रूर हो रहा है, फैसला कोई भी हो सकता है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट होती जा रही है। तो खिचड़ी जो पहले बनी हुई थी या गुत्थी जो उलझ रही थी वो सुलझने का नाम नहीं ले रही। आने वाले दिनों में क्या होगा आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।